जी हाँ, नमस्कार मित्रों। जेएमबी कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का भरपूर स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि भारतीय नौवहन प्रणाली, वैश्विक नौवहन प्रणाली क्या होती है, नाविक क्या है, नौवहन प्रणालियों के अनुप्रयोग क्या हैं। आइए इस कक्षा में हम जानने का प्रयास करते हैं कि अंतरिक्ष कचरा क्या है, अंतरिक्ष कचरे कैसे होते हैं, उनसे निपटने के लिए भारत और वैश्विक स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अंतरिक्ष कचरा क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास होने लगा तो उस समय पृथ्वी से बहुत सारे उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाने लगे। कई उपग्रह में बहुत सारी खामियों के कारण वर्तमान में निष्क्रिय अवस्था में चले गए हैं। लगभग पिछले 50 वर्षों में 17,000 उपग्रह के आसपास अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा उपग्रह खराब हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग विज्ञान में पढ़ते हैं कि जब कोई पिंड या पदार्थ यदि निष्क्रिय अवस्था में भी चला जाता है और वह पृथ्वी से यदि उतनी ऊंचाई पर स्थित हो जहां जी का मान 0 होता है तो वह नीचे नहीं गिरता। इस वजह से वो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो वही जो है अंतरिक्ष कचरा का रूप ले लेता है। तो चलिए इसको परिभाषित करते हैं, अंतरिक्ष कचरा क्या है। अंतरिक्ष कचरा जो है, इसमें उस कक्षा में चक्कर लगा रहे उल्कापिंड प्रक्षेपण यान के टुकड़े। प्रक्षेपण यान का मतलब PSLV, GSLV, इसके टुकड़े। उसके बाद निष्क्रिय अवस्था में पड़े उपग्रह, ये सब मिलकर अंतरिक्ष कचरे का निर्माण करते हैं। अंतरिक्ष कचरे का निर्माण करते हैं। तो अंतरिक्ष कचरे में लगभग एक डाटा है कि पिछले 50 वर्षों में वैश्विक स्तर पर लगभग 17,000 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। पिछले 50 वर्षों में वैश्विक स्तर पर लगभग 17,000 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। तो ये सब जो है जाके वहाँ पर अंतरिक्ष कचरे का निर्माण करते हैं। सर इससे क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले अंतरिक्ष कचरे की पहचान करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैंसलर। सबसे पहले अंतरिक्ष कचरे का शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैंसलर, वैज्ञानिक कैंसलर। उसके बाद यदि अंतरिक्ष कचरे ज़्यादा हो जाते हैं, इनकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो उससे जो हमारे सक्रिय उपग्रह हैं वो भी उनसे टकरा कर नष्ट हो सकते हैं, जिनसे बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। तो इसको जो है कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भाषा में कैंसलर सिंड्रोम। कैंसलर सिंड्रोम कहते हैं। अंतरिक्ष कचरे के बढ़ने से जो खतरा उत्पन्न होता है उसे कैंसलर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, और इसका प्रथम बार प्रयोग वैज्ञानिक कैंसलर ने किया था। अब आइए देखते हैं अंतरिक्ष कचरे के विषय में कि अंतरिक्ष कचरे से निपटने के लिए कौन कौन सी तकनीकी प्रयोग की जा रही। तो अंतरिक्ष कचरे से
निपटने के उपाय। सबसे पहला जो उपाय है वो है ग्लाइडर टेक्नोलॉजी। ग्लाइडर टेक्नोलॉजी। सर ग्लाइडर टेक्नोलॉजी क्या है? ग्लाइडर टेक्नोलॉजी में यहाँ से विमान भेजे जाते हैं जो सेंसर के द्वारा निष्क्रिय पड़े उपग्रह को डिटेक्ट करते हैं और उसे पृथ्वी पर लाकर समाप्त कर देते हैं। तो ग्लाइडर टेक्नोलॉजी में उपग्रह को पृथ्वी पर लाकर समाप्त कर दिया जाता है। दूसरी तकनीकी जो जापान के द्वारा चलाई जा रही है उसका नाम है नेट तकनीकी। नेट टेक्नोलॉजी। यह जालनुमा संरचना है जो निष्क्रिय सैटेलाइट की पहचान करके उनको वहां से हटा देता है। उसके बाद अभी हाल ही में निसार नामक उपग्रह भेजा गया। निसार उपग्रह जो अंतरिक्ष कचरे से निपटने के लिए भेजा गया है। यह इसरो और नासा यानी नासा और इसरो के संयुक्त प्रयास से भेजा गया है। संयुक्त प्रयास से भेजा गया है। तो ये जो है अंतरिक्ष कचरे के विषय में हो गया। इसी में हम बात करते हैं कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन क्या है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन 2 नवंबर सन 2000 को लियो की कक्षा में स्थापित किया गया एक स्टेशन है। स्टेशन का मतलब होता है कि जब यहाँ से कोई अनुसंधानकर्ता या किसी व्यक्ति को भेजा जाता है किसी मानव मिशन को, तो अपने अनुसंधान करने के लिए अंतरिक्ष में जिस घर में रहता है, एक तरह से मानिए वही अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है। तो 2 नवंबर सन 2000 को लियो की कक्षा में जो है इसे स्थापित किया गया था। इसमें कुल 15 देशों का सहयोग है। 15 देशों का सहयोग है। और यह अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन प्रत्येक वर्ष गुरुत्वाकर्षण के कारण थोड़ा थोड़ा नीचे चला आता है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है इसे अपने जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर वर्ष ऊपर कर देता है। ये काम पहले अमेरिका करता था, लेकिन बीच में वैश्विक तनाव के कारण अमेरिका मना कर दिया, तो प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।